ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 21। आत्मा का स्वरूप बताना चाह रहे हैं। 132वें श्लोक में कितना अच्छे से वर्णन किया। अहंकार आदि देहांता विषयास्य सुखादया वेद्यन्ते घटवत येन मानी येन आत्मना, जिस आत्मा से ये अनुभव होता है। नित्य बोध स्वरूपिणा, नित्य ज्ञान स्वरूपी, नित्य ज्ञान स्वरूपी आत्मा के द्वारा इनका बोध होता है। क्या क्या? अहंकार आदि पदार्थ जितने भी हैं, देह पर्यंत 5 कोश, शब्द आदि विषय और सुख आदि, ये सब सुख दुख आदि, सुखादया दुखादया, ईर्ष्या मोह और विषय अहंकार आदि देहांत है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत 5 कोश, तीनों अवस्थाएं, तीनों शरीर, ये सब जिसके द्वारा अनुभव होते हैं वो आत्मा है। दृश्य दृष्टा नहीं होता, ज्ञेय ज्ञाता नहीं होता, कर्ता कर्म नहीं होता है, या कर्म कर्ता नहीं होता है। कर्म कर्तृ विरोध बोलते हैं ना, जो करने वाला है उसी समय कर्म नहीं होता है, और कर्म जो है वो कर्ता नहीं हो सकता। जिस समय जो कर्म है वो उस समय कर्ता नहीं होता। 133वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? एषो अंतरात्मा पुरुषा पुराणो निरंतर अखंड सुखानुभूति सदैक रूपा प्रतिबोध मात्रो ये नेशिता वागसवश्चरन्ति। एषो अंतरात्मा पुरुषः पुराणो, ये जो है जिसकी सन्निधि मात्र से वाणी और प्राण चलते हैं, जिसकी सन्निधि मात्र से वाणी और ये सो अंतरात्मा पुरुषः पुराण है। पुराण का मतलब होता है सनातन, सदैव निरंतर अखंड सुखानुभूति, निरंतर जो अखंड सुख स्वरूप है। कभी भी एक क्षण के लिए भी इसका दुख से संपर्क नहीं होता, और ये हमारे भीतर है। और आर्य समाज की दृष्टि से कहें तो सदा है, और वेदांत की दृष्टि से हम ही वो हैं। दोनों ही दृष्टियों से दुखी होने के लिए कोई चांस नहीं, फिर भी दुखी है। वेदांत की दृष्टि से तो सच्चिदानंद ही हमारा स्वरूप है। वेदांत की दृष्टि में तो हम सच्चिदानंद स्वरूप है, और आर्य समाज की दृष्टि में सच्चिदानंद जीव के अंदर रमा हुआ है, व्याप्त है। लोहा अग्नि में, अग्नि लोहे में व्याप्त हो और अग्नि गर्म ना हो, ये कौन सी कहां पर अड़चन हो रही है, कहां दिक्कत है? आर्य समाज की शैली में ही विचार करो। जो त्रैतवाद के समर्थक लोग हैं उनको इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि ये जो बोलते रहते हैं कि जीव कभी भी अपने जीव भाव से अलग नहीं होता। जीव भाव से तो अलग नहीं होता, लेकिन परमात्मा के व्याप्ति से तो अलग। परमात्मा की जो जीव में व्याप्ति है उसको तो हटाया नहीं जा सकता। जीव कभी जीव भाव से अलग नहीं होता, ये ठीक बात है कि जीव अलग होते ही फिर जीव रहेगा, उसका जीव भाव समाप्त हो गया, तो शुद्ध चैतन्य हो। नहीं, वो ये कहते हैं ना कि परमात्मा का अनुभव करते हैं तब भी जीव तो जीव ही बना रहता है, लोहा लोहा ही बना रहता है। जब अग्नि में लाल हो गया, ऊपर नीचे सब तरफ अग्नि है, फिर भी लोहा तो लोहा ही है।
तो जीव ही है, चाहे परमात्मा कितना ही आगे पीछे मुक्ति से पहले का वर्णन, है। मुक्ति से पहले का वर्णन। नहीं, सारा वर्णन ओम कैसे भी आचार्य करो, जी। वर्णन से हमारे को आपत्ति नहीं है, वर्णन कभी का करो, पर दुख तो नहीं होना चाहिए। प्रत्यानुपश्य तो दुख होगा और सुख भी होगा। क्यों जी? योग दर्शन की भाषा में क्या है? प्रत्यानुपश्य जो पुरुष है, योग दर्शन की भाषा थोड़ी चल रही है, तो महर्षि दयानंद के दर्शन पर विचार कर रहे हैं। नकारात्मक। नहीं, आचार्य जी महर्षि बिना दयानंद समाधि के हमेशा- लोग कहते हैं ये महर्षि बातें। दयानंद तो दुख मुक्त थे हमेशा। तो महर्षि दयानंद की युक्ति यहाँ पर क्यों नहीं लगाते महर्षि दयानंद के भक्त? मैं ये कह रहा हूँ, भक्त नहीं है, केवल प्रशंसा है। महर्षि दयानंद के जो भक्त हैं वो महर्षि दयानंद की जो दृष्टि है उसका उपयोग क्यों नहीं ले रहे यहाँ पर? महर्षि दयानंद कहते हैं कि जैसे उपासना काल, उपासना जो होती है वो ऐसे होती है जैसे लोहा अग्नि में ऊपर नीचे सब लोहा ही लोहा, लोहा जो है अग्निमय हो जाता है और फिर कहते हैं बाहर आकर के फिर ठंडा हो जाता है। तो महर्षि दयानंद की तो शैली ये है ना कि रोज ठंडा होने दो, रोज गर्म हो जाएंगे। वो तो ये कहते हैं ना, उपासना के द्वारा हम परमात्मा भाव को प्राप्त होते रहेंगे, ठंडे होते रहेंगे, परमात्मा भाव को प्राप्त होते रहेंगे, कोई बात नहीं। दुख से तो वो नहीं, दुख से तो वो दुख को तो स्वीकार नहीं करते महर्षि दयानंद। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र का भाष्य करते हुए लिखते हैं कि योगी की और साधारण व्यक्ति की वृत्तियां अलग होती हैं। जो योगी होता है वो सदा आनंद में रहता है, हर शोक से मुक्त रहता है, राग द्वेष से रहित होता है। तो ये महर्षि दयानंद की शैली में कहें तो वो सच्चिदानंद हम में है, सदा है, हर अवस्था में है, लबालब भरा हुआ है। फिर भी कौन सी चीज है कि अग्नि लोहे में पड़ी हुई है और वो गर्म नहीं हो रही है? नहीं, लोहा अग्नि में पड़ा हुआ है, गर्म नहीं हो रहा है। लोहा बहुत धधक रही है आग और गर्म नहीं हो रहा, गर्म नहीं हो रहा, तभी तो ये कह रहा हूं दुखी हो रहा है। परमात्मा में जीव है और ओतप्रोत है, परमात्मा लबालब भरा हुआ है और फिर भी जीव दुखी हो रहा है, ये क्या चक्कर है? वो तो भरा हुआ है ना, लबालब, सर्वव्यापक है ना। आप सामान्य व्यक्ति सर्वव्यापक में हम हैं, सर्वव्यापक हमारे भीतर है ना, जीव में। स्वामी दयानंद क्या कहते हैं? व्याप व्यापक संबंध से परमात्मा जीव में रहता है। तो जीव में रहता है तो फिर क्यों दुखी है? अग्नि हमेशा लोहे में प्रविष्ट है, लोहा गर्म क्यों नहीं होता है? गुरुजी मैं बताऊं? हाँ गुरुजी जैसे लोहा और अग्नि तो जड़ है, तो जैसे ही लोहा अग्नि में जाएगा तो वो तपेगा ही, लेकिन परमात्मा तो चेतन है, मिशतो वशी, उसने अपना आनंद बल ज्ञान अपने कंट्रोल में किया हुआ है। जब तक हम पात्र नहीं होंगे तब तक वो हमें अपना आनंद देगा ही नहीं, भले ही वो उसके अंदर हम रहते रहे। नहीं, उसकी उपस्थिति मात्र ये आनंद, पात्रता की क्या बात? व्याप्त है वो तो व्याप्त है, और व्याप्त होने से उसकी उपस्थिति मात्र से हमें भी आनंद में होना चाहिए। तो हमने कुछ ऐसा कवर बना लिया कि उसकी परमात्मा इतना सूक्ष्म होते हुए भी हम उसको असर नहीं होने देते अपने ऊपर। परमात्मा इतना तेज कवर डाल लिया अपने ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा की उपस्थिति मात्र से दुख का नाश नहीं होता, जीव की इच्छा भी, अभिप्सा भी चाहिए। परमात्मा के तेज बल आनंद को प्राप्त करने के लिए उसकी उपस्थिति मात्र से जीव को ये सब चीजें नहीं मिलती। वेदांत की भाषा में कहें
तो परमात्मा आत्मा की उपस्थिति मात्र से अविद्या का नाश नहीं होता। अविद्या नाश के लिए जिनके अंदर अभिप्सा जिज्ञासा जागृत होती है उनकी अविद्या का नाश होता है। वेदांत के आचार्य ये बताते हैं कि परमात्मा अविद्या का प्रकाशक है और जो जिसका प्रकाशक है वो उसका नाशक नहीं होता। तो परमात्मा की उपस्थिति मात्र से अविद्या का नाश नहीं होता। अविद्या का नाश उन्हीं जीवों का होता है जो जीव परमात्मा की अभिप्सा करते हैं, दुख नाश की इच्छा करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, उन्हीं का दुख नाश होता है। उपस्थिति मात्र से दुख का नाश नहीं होता। यही उत्तर महर्षि दान की दर्शन प्रक्रिया में होगा कि परमात्मा उपस्थित है, लेकिन ये जो जीव है जब तक परमात्मा के अभिमुख नहीं होता, परमात्मा के ज्ञान बल एकाकार उसकी अभिप्सा से, उसकी जिज्ञासा से ज्ञान बल आनंद के साथ एकीभूत होता है। उपस्थिति मात्र से एकीभूत नहीं होता। उसके होने मात्र से जीव एकाकार नहीं होता है। जीव अपनी अभिप्सा, जीव अपनी भक्ति से उसके साथ एकीभूत होता है। मतलब चाहे परमात्मा है, कण कण में व्यापक है, जीव में भी व्यापक है, उसकी उपस्थिति मात्र से जीव को उसका ज्ञान बल आनंद, इसका मतलब यह है कि जिस जीव को दुख मुक्ति की जिज्ञासा होती है, आनंद से परिपूर्ण रहना चाहता है, वो जीव परमात्मा के सम्मुख होता है। नहीं तो हर जीव परमात्मा से विमुख है, और विमुख हुए परमात्मा से जो विमुख हुए हैं, उन विमुख जीवों का दुख का नाश परमात्मा की उपस्थिति मात्र से नहीं होता। परमात्मा उपस्थित है, लेकिन उपस्थिति मात्र से दुख का नाश नहीं होता। जीव की जिज्ञासा भी चाहिए। इसी बात को श्री अरविंद ने पहली ही माता पुस्तक की पहली पंक्ति में लिखा है कि जब दो शक्तियां मिलती हैं तो महान और कठिन कार्य, दुरूह कार्य सिद्ध हो जाता है, जो हमारे प्रयास का विषय बना हुआ है। हमारी ओर से दृढ़ और अभंग अभिप्सा और परमात्मा की तरफ से उसका प्रत्युत्तर। दो शक्तियों के बिना एक शक्ति से दुख नाश नहीं होता है। परमात्मा चाहे इतना सर्वशक्तिमान होते हुए भी जीव के दुख का नाश करने में सक्षम नहीं है। केवल परमात्मा की तरफ से दुख नाश हो जाता तो परमात्मा तो सबका कर देता। तो दो शक्तियां मिलती है तब दुख का नाश होता है। दो शक्तियां जब एक साथ इकट्ठी होती है, हमारी अभिप्सा, दृढ़ और अभंग अभिप्सा, और परमात्मा की तरफ से उसका प्रत्युत्तर। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसका साक्षात उदाहरण है। सारी फ्रीक्वेंसी हो रही है, लेकिन यदि हमारे पास ट्यून्ड नहीं है तो नहीं कर सकते। तो ऐसो अंतरात्मा पुरुषा पुराण, ये अंतरात्मा पुरुष है, पूरी में शयन कर रहा है, सनातन है, निरंतर अखंड सुखानुभूति है, सदैव रूप है, प्रतिबोध मात्र है। ए निशिता वाग असवश्चरंती, जिनसे ये ईशिता जो प्रतिबोध मात्र है, वो प्रतिबोध विदितम मतम ऐसे आता है ना, जो बोध के प्रति प्रत्येक बोध में प्रत्येक आत्म रूप से विदित है। विदित मानी ज्ञात है, प्रतिबोध मात्र है। या इसका अर्थ ये भी होता है, या गुरु के उपदेश से जो उत्पन्न होता है उसको प्रतिबोध कहते हैं। वाग असवश्चरंती ये नेशिता, वाक मनी वाणी और असवा मनी प्राण, वाणी और प्राण विचरण कर रहे हैं। गुरु के उपदेश से जो उत्पन्न होता है उसको प्रतिबोध कहते हैं। उस प्रतिबोध का जो विषय है, मानी जो गुरु के द्वारा प्रतिबोधित है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। जैसे सोया हुआ पुरुष प्रतिबुद्ध हो जाता है, जग जाता है, उसी प्रकार अविद्या रूपी निद्रा से जो जाग जाता है
अविद्या रूपी नींद से जो जग जाता है, महावाक्य जन्य अखंडाकार वृत्ति रूप जो बोध है, उसे प्रतिबोध कहते हैं। अविद्या रूपी निद्रा का नाशक, अविद्या रूपी नींद का नाशक जो महावाक्य जन्य अखंडाकार वृत्ति रूप है ना, अखंड आकार में जो वृत्ति रूप है, अहम ब्रह्मास्मि, अखंडाकार वृत्ति रूप है, उसको प्रतिबोध कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, सिद्धांत की भाषा में कहें तो अहम ब्रह्मस्थोस्मि, मैं ब्रह्म में स्थित हूं। इसका जो विषय है उसको प्रतिबोध रूप कहते हैं। ऐसा वो आत्मा है, प्रतिबोध मात्र एनिशितावागस्व, जिसकी सन्निधि मात्र से वाणी और प्राण विचरण करते हैं, चलते हैं। एनेशिता, जिसकी सन्निधि मात्र से, कार्य कारण संघात का उपलक्षण है, सारे शरीर का कार्य और करण इंद्रियों का उपलक्षण है वाग और असव, असवह, वाणी और प्राण, ऐसा अलग अलग भी समझ सकते हैं। वाग इंद्रिय शब्दोच्चारण, 5 प्राण, श्वास प्रश्वास आदि स्वकार्य जिसकी सन्निधि मात्र से करते हैं, ये अंतरात्मा है। अन्नमय आदि 5 कोष बाह्य हैं, उनसे भीतर होने के कारण और उन सब का अधिष्ठान होने के कारण अंतरात्मा कहा जाता है। एक अंतरात्मा है, एक हमारा बाह्य व्यक्तित्व है, शरीर आदि। अंतरात्मा मानी जो श्वास प्रश्वास आदि अपने कार्य जिसकी सन्निधि मात्र से करते हैं। तो अन्नमय आदि तो 5 कोष बाह्य है, उनके भीतर होने के कारण, उन सब का अधिष्ठान होने के कारण ये अंतरात्मा कहा जाता है। जो पूर्ण हो उसको पुरुष कहते हैं, या शरीर रूपी पुरी में शयन करने के कारण पुरुष है। पुराना होने पर भी जो नया है उसको पुरापि नवय, पहले भी जो नया ही था। पुराण का निर्वचन है, पहले भी जो नया है, नया ही था। कभी भी जो पुराना हुआ ही नहीं आज तक। पहले भी नया ही था, आज भी नया ही है, आगे भी नया ही रहेगा। ऐसा है परमात्मा। पुरापि नवय, पहले भी नया ही था, आज भी नया ही है। जैसे हमारे शरीर वैसे हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, सारा शरीर लटक जाता है, प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है, आंखें दिखाई नहीं देता, कानों को सुनाई नहीं देता, हाथ पैर चल नहीं, जो 100 किलोमीटर चले जाते थे उनसे अपना यहाँ से वहां तक भी नहीं चला जाता। एक एक आदमी एक दिन में 100 किलोमीटर तक चला जाता है। 60 किलोमीटर हो जाएंगे, 70 किलोमीटर। हाँ तो वही कह रहा हूँ कि एक एक आदमी 100 किलोमीटर जो चला जाता है, वो व्यक्ति यहाँ से गुड़गांव चला जाए पैदल, वो आदमी अपनी चारपाई से शौचालय तक नहीं जा सकता है। ये स्थिति आ जाती है। इतने इतने जो कलाबाती जिम्नास्टिक वाले लोग हैं ना, जो कितना कितना वो करते हैं, विचित्र खेल दिखाते हैं ना, ऐसे एक ही हाथ के ऊपर, ऐसे नीचे से कोई एक आदमी हाथ के ऊपर किसी को पूरा उसी हाथ के ऊपर जंप करके वहीं खड़ा हो जाता है। क्या क्या हाथ पे रोक ले। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ, उनका भी ऐसे दिन आते हैं, उनके भी ऐसे दिन आते हैं कि दूसरे का सहारा लेकर के चलना पड़ता है। पानी का गिलास सारा भर जाता है। तो ये है सारा खेल। आत्मा कैसा है? शरीर की तो ये स्थिति है, आत्मा सदा नया।
आत्मा के प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है। इसको कह रहे हैं अत्रैव सत्ता। 134 नंबर श्लोक में कह रहे हैं अत्रैव सत्वात्मनि श्री धी गुहायाम अव्याकृताकाश उरु प्रकाश आकाश उच्चैरविपत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्। इस अत्रैव सत्तात्मनि, यही साधक शरीर में ही सत्वात्मा बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्याकृत आकाश में, अत्रैव सत्वात्मनि साधक शरीर में ही, सत्वात्मा मानी बुद्धि रूप गुहा में स्थित ही गुहायाम, सत्वात्मनि धी गुहायाम बुद्धि रूपी गुहा में स्थित अव्याकृत आकाश, अव्याकृत आकाशे उरु प्रकाश, परम प्रकाश में परमात्मा आकाश उच्चई रविवत प्रकाशते, आकाश में जैसे रवि प्रकाशित हो रहा है, सूर्य के समान सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रकाशित होता है। स्वतेज सा विश्वमिदं प्रकाशयन्, अपने तेज से सारे विश्व को प्रकाशित हुआ। स्वतेज सा विश्वमिदं प्रकाशयन्, अपने तेज से सब कुछ को वो प्रकाशित कर रहा है। क्या दिखाया? आत्मा के प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है। इस श्लोक में वर्णन किया है कि इस साधक के शरीर में ही सत्वगुण प्रधान जो बुद्धि है, सत्तात्मनि धी गुहायाम, इनका समानाधिकरण है। सत्वात्मा सत्व प्रधान बुद्धि रूपी जो गुहा है, धी गुहायाम बुद्धि रूपी गुहा, बुद्धि एक गुहा की तरह दिखाते हैं ना। उसमें एक श्लोक में कहा है ना कि पाताल में और इसमें उसमें, चौथे पाद के 25 नंबर सूत्र में कहा है। चौथे पाद के 25वें सूत्र में ये कहा है, हाँ, विशेष निवृत्ति विशेष दर्शिना आत्मभाव भावना विनिवृत्ति न तत्पातालम न विवरम गिरीणाम न तत्, उसका जो है न वो पाताल में है न गुफा में है। 22वें सूत्र में चितेर प्रतिसंक्रमाया सदाकारावतो स्वबुद्धि संवेदनम, इस सूत्र पर है 22 में। न पातालम न च विवरम गिरीणाम नैवंधकारम कुक्षयो नो दधीनाम गुहायस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिम अविशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। इसमें कहा है न वो कोई पाताल है न कोई विवर है, पहाड़ों का गुफा है, न अंधकार है, न सागर का कोई कुक्षी है, जिसमें ब्रह्म रहता है, शाश्वत ब्रह्म रहता है, वो बुद्धि रूपी गुहा है। गुहा यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम, जिसमें शाश्वत ब्रह्म रहता है, वो बुद्धि वृत्तिम अविशिष्टाम कवयो वेदयन्ते, ज्ञानी लोग उसको बताते हैं। तो यहाँ पर भी आचार्य अत्रैव सत्वात्मनिधि गुहायाम, इस साधक के शरीर में सत्वगुण प्रधान जो बुद्धि है, सत्वात्मा धी गुहायाम, अत्रैव सत्वात्मनिधि गुहायाम, इस बुद्धि रूपी गुहा में अव्याकृत आकाशे उरु प्रकाश है। धी गुहा में उपादान रूप से अनुस्यूत जो अव्याकृत आकाश है, अव्याकृत आकाश इसी प्रकृति को कहते हैं, माया को कहते हैं। उस अव्याकृत आकाश में ज्ञान रूप होने के कारण तथा सब का अवभाषक होने सर्वाधिक प्रकाशमान है। असमानतात काशते प्रकाशते भी आकाश। आकाश शब्द का मतलब ये
भौतिक आकाश भी होता है, और आकाश का मतलब सब तरफ से सबसे ज्यादा जो प्रकाशमान है उसको भी आकाश कहते हैं। ज्ञान रूप होने के कारण वो सब का अवभाषक होने सर्वाधिक प्रकाशमान है। परमात्मा को आकाश कहते हैं इस कारण से कि वो सबसे अधिक काश, काश का मतलब दीप्ति, प्रकाशमान है। तो वह परमात्मा अपने तेज से सूर्य आदि सारे प्रकाश रूप पदार्थों को ज्ञान रूप प्रकाश से सत्ता और स्फूर्ति के द्वारा, परमात्मा अपनी सत्ता और अपनी स्फूर्ति, अपनी स्फुरणा के द्वारा प्रकाशित करता हुआ सूर्य के समान सर्वोत्कृष्ट रूप से भाषित होता है। सूर्य जैसा सर्वोत्कृष्ट रूप से भाषित होता है। उच्च ही आकाश मध्यवर्ती सूर्य के समान प्रकाशित होता है। मतलब आकाश मध्यवर्ती सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। स्वतेज सा विश्वमिदं प्रकाशयन्, अपने तेज से सारे विश्व को प्रकाशित करता हुआ। तो यहाँ शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाले को पुरुष कहते हैं, और स्थूल शरीर में धी गुहायाम सूक्ष्म शरीर में अव्याकृत आकाश कारण शरीर में प्रकाशित हो रहा है वो। एक तो अन्नमय कोश, एक धी गुहायाम सूक्ष्म शरीर में, और एक अव्याकृत आकाश कारण शरीर में। धी गुहायाम, इसमें सब तरफ से उसको, जैसे संपूर्ण दिशाओं में स्थित समस्त वस्तुओं का प्रकाशक आकाश मध्यवर्ती सूर्य प्रसिद्ध है, वैसे ही आत्मा भी सर्वांतर रूप से सारी वस्तुओं का अवभाषक है। सारी दिशाओं में स्थित सारी वस्तुओं का प्रकाशक आकाश मध्यवर्ती सूर्य प्रसिद्ध है। सब दिशाओं में सूर्य सब तरफ प्रकाशित कर रहा है। आत्मा भी सर्वांतर रूप से सारी वस्तुओं का अवभाषक है। अत्रैव सत्वात्मनि धी गुहायाम, ये जो सत्वात्मा है बुद्धि रूपी गुहा में अव्याकृत आकाशे उरूप प्रकाश है। अव्याकृत आकाश में जिसका सबसे अधिक प्रकाश है, इस माया में जो सबसे अधिक प्रकाशमान है, ज्ञान रूपी कौन है, सबका अवभाषक होने सर्वाधिक प्रकाशमान है। दी गुहा में उपादान रूप से अनुस्यूत, सब में अनुस्यूत है वो। अव्याकृत आकाश कौन है, माया प्रकृति। उस अव्याकृत आकाश में जो ज्ञान रूप होने के कारण सबका अवभाषक होने सर्वाधिक प्रकाशमान है। गुरु प्रकाश आकाश है, उच्च रविवत प्रकाश है। और आकाश में जो सबसे आकाश मध्यवर्ती सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है, अपनी सत्ता और स्फूर्ति के द्वारा सबको प्रकाशित करता हुआ सूर्य के समान सर्वोत्कृष्ट रूप से भाषित हो रहा है। स्वतेज सा विश्वमिदं प्रकाशयन्, अपने तेज से सारे विश्व को प्रकाशित करता हुआ मौजूद है। आत्मा चेष्टा और विकार से रहित केवल ज्ञाता है। इसका वर्णन आगे कर रहे हैं 135वें श्लोक में। ज्ञाता मनोहंकृति विक्रियाणाम देहेन्द्रिये प्राणकृत क्रियाणाम, देहेन्द्रिय प्राणकृत क्रियाणाम अथोग्निवत् तान अनुवर्तमानो न चेष्टते नो विकरोति किंचन। हाँ, अयोग्निवत, लोहा अग्नि, अय कहते हैं लोहे को, अयोग्निवत लोहा अग्नि के दृष्टांत से तान अनुवर्तमानो, उन सब का अनुवर्तन करता हुआ। जैसे अग्नि लोहे का, लोहा अग्नि का अनुवर्तन कर रहा है ना, मतलब तपाए हुए लोह पिंड के समान, तपाया हुआ जो लोह पिंड है उसके समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी न कुछ चेष्टा करता है, न कभी विकार को प्राप्त होता है। न चेष्टते न विकरोति कंचन किंचन। वो आत्मा मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह
इंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है। ज्ञाता मनोहंकृति विक्रियाणाम, वो आत्मा मन और अहंकार रूप विकारों का ज्ञाता है। मना अहंकृति विक्रियाणाम, मन और अहंकार रूप विकारों का और देह इंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है। देह इंद्रिय प्राण कृतक क्रियाणाम, तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन कर रहा है। अयोग निवत्तान अनुवर्तमानो, न कुछ चेष्टा करता है न कभी विकार को ही प्राप्त होता है। न चेष्टते न विकरोति किंचन, मानी जो कामना है, संकल्प है, ये मन के और गर्व दर्प आदि अहंकार रूप ये जो विकार हैं, इनका जो जान रहा है, इनको जान रहा है। हमारी कामनाओं को हम जान रहे हैं कि मेरे अंदर ये कामना है, ये कामना है। कामनाओं को हम जानते हैं, गर्व अभिमान अहंकार को जानते हैं, ईर्ष्या द्वेष आदि सारे विकारों को हम जानते हैं। जो जो विकार हमारे भीतर पैदा होता है उसको हम जानते हैं। और बाह्य देह इंद्रिय आदि को भी हम जानते हैं। प्राण की क्रियाओं को जानते हैं कि प्राण चल रहा है। शरीर में कोई चोट लग जाए तो उसको जानते हैं, सुख दुख होता है उसको जानते हैं। सब ये ज्ञाता है बने हुए हम। देह शब्द से कर्मेंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए। देहेंद्रिय प्राण कृतक क्रियाणाम, देह माने कर्मेंद्रियों का और इंद्रिय माने ज्ञानेन्द्रियों का, प्राण कृत और प्राण के द्वारा किए गए क्रियाणाम, प्राणकृत क्रियाणाम, प्राणों की क्रियाओं का जो ज्ञाता है। अयोग निवत तथा तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन कर रहा है जो ज्ञाता। जैसे तपाया हुआ अग्नि जो है ना, कभी चौकोर दिखाई देती है, कभी गोलाकार दिखाई देती है, कभी कुछ दिखाई देती है ना। जैसे गोल घेरा है और उसमें डाल दिया अग्नि में तो अग्नि गोल दिखाई देती है, कभी वो चौकोर, कभी त्रिकोण, कभी अनंत कोण दिखाई देती है। तो इस संसार में जैसे जैसी चीजें हमें दिखाई दे रही है ना, तो उसकी उपस्थिति से उसका अनुवर्तन कर रहा है। ये जैसी जैसी चीजें हैं उनका अनुवर्तन कर रहा है वो ज्ञाता। उन्हीं के आकार का धारण। वो एक 2-3 श्लोकों में कहा है ना, वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वैश्च, रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है। ऐसे अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टा, अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वैश्च। सूर्यस्तथा एक सूर्य जैसे सबको प्रकाशित करता है। न लिप्यते बाह्य दोषै, बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता है। सबको सूर्य की किरणें जैसे कभी भी दोष युक्त नहीं होती है। तो यही बात का अयोग निवत्तान अनुवर्तमाना न चेष्टते न विकरोति किंचन, न तो कुछ क्रिया करता है न कभी विकार को ही प्राप्त होता है। सूर्य की सन्निधि बातें सारे जड़ पदार्थ चेष्टा आदि करते हैं, किंतु उनके विकारों से या क्रियाओं से सूर्य लिप्त नहीं होता। संसार में जो क्रियाएं चल रही हैं, जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, सूर्य लिप्त नहीं होता। जैसे उसकी किरणें जब शमशान भूमि को अपवित्र स्थान माना जाता है, शमशान भूमि से भी सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो अपवित्र नहीं होती। इतनी विचित्र बात है ना, वो किरणें अपवित्र नहीं होती। शमशान भूमि में से भी गुजरते हुए और गंदगी में से भी गुजरते हुए अपवित्र नहीं होती। तो ऐसे ही वो आत्मा सन्निधि मात्र से जड़ प्रवृत्ति का हेतु होता है, स्वयं स्वल्प मात्र भी चेष्टावान नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वो परमात्मा गंदी चीजों में नहीं है, अपनी भाव को, अपने भक्ति भाव को इस रूप में वो देखते हैं कि भाई परमात्मा तो स्वच्छ चीज है, शौचालय में थोड़ी
मलमूत्र में थोड़ी परमात्मा है। तो अपना भाव है उनका। इसमें तो ऐसा कह रहे हैं कि वो विकृति नहीं होता, उसमें कुछ भी उसमें विकार नहीं आता है। ओ माता जी, हाँ जी, उसमें तो विकार नहीं आता, परंतु हम जैसे चाणक्य ने भी लिखा है, हम भी महसूस करते हैं। मान लो शमशान से निकलते हैं या दूसरी जगह से निकलते हैं तो ऐसी भावनाएं आती हैं। और थोड़ा जगह का तो जैसे यहाँ तो आचार्य जी ने ये कह दिया कि फर्क नहीं पड़ता, और एक जगह ये भी आया है कि हाँ, जगह भी अपना स्थान रखती है, उसका असर भी पड़ता है। शंकराचार्य ने पहले कह रखा है जी, इसी में इसी नहीं पुस्तक में कह रखा है। वो तो ठीक है, वो कह देते हैं तो जिन पर प्रभाव पड़ता है उनके लिए तो कहना ही पड़ेगा, जीवों के लिए तो। पर एक्चुअल में परमात्मा में क्या विकार आता है? जीवों का मन अशांत होता है, जीवों की बात अलग है, परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें क्या विकार आएगा? एक रस है वो तो। हाँ, यदि ये मेरे समझ में परमात्मा भी विकृत हो जाए तो परिणाम ही हो जाएगा। जीव तो उनकी बुद्धि वृत्तियां बदलती रहती हैं और उसके कारण से उनको अच्छा बुरा महसूस होता है। पर परमात्मा तो हाँ ठीक है, ठीक, जीव का ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि वो जो अयोगनिवत तप्त लोहे के गोलाकार दीर्घाकार आदि होने पर अग्नि भी उसी का अनुवर्तन करता है कि जैसे लोहा लंबा है तो अग्नि भी लंबी हो जाती है, गोल है तो अग्नि भी गोल हो जाती है, चौरस है तो चौरस हो जाती है, आयताकार वर्गाकार जैसे जैसे भी अनेक आकार तदाकार आकारित हो जाता है। दीर्घाकार गोलाकार नहीं होते हैं अग्नि के, पर इसी हो जाता है। इसी प्रकार मन अहंकार देह इंद्रिय प्राण आदि जितना भी हमारे अस्तित्व में है ना, ये इनका अनुवर्तन करता हुआ भी उनके व्यापारों से जो वस्तुतः व्याप्त नहीं होता है, उनके व्यवहार करने पर भी यह आत्मा न तो चेष्टा करता है और न ही स्वयं विकार को प्राप्त होता है। अहंकार देह इंद्रिय प्राण आदि का अनुवर्तन करता हुआ भी उनके व्यापारों से व्याप्त नहीं होता है, उनके व्यापारों से वो चेष्टावान नहीं होता है। उनका अनुवर्तन करता हुआ भी, जैसे अग्नि का दृष्टांत दिया कि अग्नि जो है वो सारे आकारों को धारण करता हुआ भी अग्नि निराकार ही है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। अग्नि का अपना कोई आकार नहीं है, आश्रय के आकार से अग्नि को आकारवान कह देते हैं, आकार नहीं है। ऐसी आत्मा का भी आश्रय से अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, उसका अपना कोई आकार नहीं है। ज्ञाता मनो अहंकृत विक्रियाणाम, मन अहंकार की क्रियाओं का देह इंद्रिय प्राण कृत क्रियाणाम अथोग्निवत्तान अनुवर्तमान, अग्नि की तरह उनका अनुवर्तन करता हुआ न चेष्टते न विकरोति किंचन। आत्मा विकार को प्राप्त नहीं होता, इसी अर्थ को आगे फिर प्रदर्शित कर रहे हैं। न जायते न म्रियते न वर्धते, आत्मा न तो पैदा होता है, न मरता है, न बढ़ता है, न क्षीयते न विकरोति नित्या, और न क्षीण होता है और न विकरोति नित्यः, और न विकार को प्राप्त होता है। विलीयमानोपि वपुषि अमुस्मिन् न लीयते कुंभैवांबरम स्वयं, वो नित्य आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न बढ़ता है, न क्षीण होता है, न विकार को प्राप्त होता है। बार बार ये बात दोहरा रहा हूं, इस शरीर के लीन होने पर भी घट के टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता। ये शरीर बेशक विलीयमाने भी वपुषि अमुस्मिन्, ये हमारा शरीर विलीन हो जाए, न लीयते कुंभैवांबरम स्वयं, वो घट टूटने पर जैसे सर घट जैसे घटाकाश जैसे घट के टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता। घटाकाश कहाँ चला गया? वही तो है, लीन कहाँ हो गया? न लीयते कुंभैवांबरम स्वयं, घट के टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता, शरीर के लीन होने पर भी।
तो ये कुछ क्रियाएं बता रही नाम लेकर के, न जन्म लेता है, न जन्म के बाद स्थिति, न बढ़ना, न विपरिणाम को प्राप्त, न क्षीण होना, न नष्ट होना। 6 विकार शरीर आदमी देखे जाते हैं। परमात्मा नित्य है, उत्पत्ति विनाश से रहित है, ये उत्पन्न नहीं होता, मरता नहीं आत्मा, और नष्ट नहीं होता, आदि और अंत वाले विकार से रहित है, तो वृद्धि रूप विकार वाला भी नहीं है, क्षीण भी नहीं होता है, अपक्षय रूप विकार भी नहीं होता है, उत्पत्ति का अभाव होने के कारण उत्पत्ति के बाद में जो स्थिति आती है वो भी नहीं है। उत्पत्ति नहीं तो भी स्थिति कहां से, मानी अस्थि भी नहीं। आत्मा नित्य होने के कारण अवयव रहित है, तो विपरिणाम भी नहीं होता है। स्वयं विक्रियावान हो वही अन्यत्र विकार का हेतु हो सकता है, किंतु जो सभी प्रकार से विकार से रहित है परमात्मा, सारे विकारों से जो शून्य है, न विकरोति किंचन, तो वह विकार को उत्पन्न नहीं करता है। न विकरोति किंचन, सभी प्रकार के विकार से शून्य, न विकरोति किंचन, किसी भी चीज को विकार को उत्पन्न नहीं करता। किंचन न विकरोति, किसी को भी विकृत नहीं करता। शरीर के नष्ट होने पर भी, जैसे घट के नष्ट होने पर घट में स्थित घटाकाश जो है वो हो जाता है ना, देखने में होता है कि नष्ट हो गया, नष्ट थोड़ी होता है घटाकाश। वैसे ही आत्मा स्वयं लीन नहीं होता है, आत्मा में स्वतः या परतः विकार है ही नहीं। तो सम्यक ज्ञान के लिए विज्ञान आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को एक करके अब कह रहे हैं, विज्ञान आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को एक करके मालिनी छंद प्रकृति विकृति भिन्ना शुद्ध बोध स्वभाव सदसदिदमशेषं भासयन् निर्विशेष विलसति परमात्मा जाग्रदादि स्वस्था स्वहमहमिति साक्षात् साक्षी रूपेण बुद्धे। प्रकृति विकृति भिन्ना, प्रकृति और विकृति से जो भिन्न है, मूल जो प्रकृति है और उसके बने ये विकार हैं, इनसे बिल्कुल भिन्न है। शुद्ध ज्ञान स्वभाव, जो शुद्ध बोध स्वरूप है, केवल ज्ञान ही इसका स्वरूप है, संपूर्ण सत असत को प्रकाशित कर रहा है। सद असद इदम अशेषम भासयन निर्विशेष, स्वयं निर्विशेष है, इन सब सद और असत को प्रकाशित कर रहा है। जागृत आदि अवस्थाओं में बुद्धि का साक्षी हो रहा है। विलसति परमात्मा जागृत आदिषु अवस्थासु, जागृत आदिषु अवस्थासु, जागृत आदि अवस्थाओं में जो परमात्मा मौजूद है, बुद्धि का साक्षी बना हुआ निर्विशेष परमात्मा, अहम अहम इति साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धे, बुद्धि का साक्षी होकर अहम भाव से साक्षात प्रकाशित होता है। अहम अहम इति साक्षात, अहम अहम करके जो बुद्धि के साक्षी के रूप में मौजूद है, अहम अहम इति साक्षी रूपेण बुद्धि, साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धि, बुद्धे साक्षी रूपेण अहम इति साक्षात विलसति। बुद्धि का जो अहम जागृत स्वप्न सुसुप्ति में बुद्धि का साक्षी है, सुसुप्ति में भी बुद्धि का बीज रूप से सद्भाव माना गया है। बीज रूप में, सुसुप्ति में भी बुद्धि का बीज रूप में सद्भाव मानते हैं, वैसे नहीं, कार्य रूप में नहीं। तो बुद्धि का साक्षी परमात्मा अहंकार से स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी, ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो इस श्रुति के भाव को कहा जा रहा है, नियमित मनस सामुं समात्मानमात्मन न्ययमहमिति साक्षात् बुद्धि विद्धि बुद्धि प्रसादात् जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधुम।
प्रतर्भव कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्था। नियमित मनसा अमुम त्वम स्वम आत्मानम आत्मनि अहमिति साक्षात विद्धि बुद्धि प्रसादात्। गुरु कह रहा है शिष्य को, तू आत्मा में ही स्थापित सुसंस्कृत मन के द्वारा, नियमित मनसा नियमित मन के द्वारा, अमुम स्वम आत्मानम आत्मनि अपनी बुद्धि में, अयम अहम इति साक्षात विद्धि ये मैं हूं, अयम अहम ये मैं हूं, इस प्रकार साक्षात अनुभव कर। आत्मा में ही स्थापित सुसंस्कृत मन के द्वारा बुद्धि के प्रसाद से उस आत्मा को यह मैं हूं इस प्रकार साक्षात अनुभव कर। नियमित मनसा मुम त्वम स्वम आत्मानम आत्मनि अयम अहम इति साक्षात विद्धि पुरुष बुद्धि प्रसादात्, साक्षात अनुभव कर। और जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर, जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधु, जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधु प्रतर भव कृतार्थो। जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर ब्रह्म रूपेण संस्था, ब्रह्म रूप से स्थित होकर कृतार्थ हो जाए। गुरुजी शिष्य को बता रहे हैं ब्रह्म रूपेण संस्था, ब्रह्म रूप में स्थित होकर कृतार्थ हो जाए, कृतार्थो भव। तो यहाँ पर एक वचन आता है कठोपनिषद में, मनसा एविदम आप्तव्यम, मन से उसको जानना चाहिए। पांचों कोशों से व्यतिरिक्त जो परमात्मा है, उस परमात्मा में श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो मन सुसंस्कृत हो जाता है ना, इन उपायों से श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो मन सुसंस्कृत हो जाता है, ऐसे मन को नियमित मनसा, उसको नियमित मन कहा है। सुसंस्कृत मन को नियमित मन कहा है। ये एक रस ब्रह्म प्राप्त करने योग्य, मनसा एव इदम आप्तव्यम, सुसंस्कृत मन से ये प्राप्त करने योग्य है। उस मन के द्वारा असंभावना, संशय भावना और विपरीत भावना, इन दोषों से रहित जो विशुद्ध बुद्धि है, तीन दोष माने गए हैं, असंभावना, अभावना, विपरीत भावना। तो अभावना तो प्रमाण से, श्रुति प्रमाण के श्रवण करने से चली जाती है। असंभावना जो है प्रमेय का निश्चय होने पर, प्रमाण का निश्चय, प्रमेय का निश्चय, बुद्धि के द्वारा जब हम प्रमाण का निश्चय करते हैं तो अभावना दोष चला जाता है और असंभावना दोष चला जाता है जब प्रमेय का निश्चय करते हैं। तर्क वितर्क युक्ति आदि के द्वारा आत्मा का जब निश्चय हो जाता है तो असंभावना चला जाता है। विपरीत भावना के लिए थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, उसमें जो है लगाना पड़ता है पूरा जी जान। विपरीत भावना मानी अपने आप को हम शरीर के रूप में देखते रहते हैं। अनात्मा को जो आत्मा माने बैठे हैं, अनात्मा को जो आत्मा माने बैठे हैं। युक्ति से, बुद्धि से तो समझ लिया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, लेकिन व्यवहार में तो वैसे ही चल रहा है सारा खेल, वो नहीं हट रहा है। तो उसी को कह रहे हैं मन के द्वारा, सुसंस्कृत मन के द्वारा असंभावना और जो अभावना और विपरीत भावना, इन दोषों से रहित जो विशुद्ध बुद्धि है ना, उस बुद्धि के प्रसाद से, उसके अनुग्रह से साक्षात विद्धि बुद्धि प्रसादात् अयम अहमिति, ये मेरा शुद्धतम रूप है, ऐसा शुद्ध बुद्धि के द्वारा जान ले। ये मेरा शुद्धतम रूप है, ऐसा जान ले। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वा ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान। उस बुद्धि की स्वच्छता से पुरुष विशुद्ध अंतःकरण वाला होता है।
जब बुद्धि की स्वच्छता से पुरुष विशुद्ध अंतःकरण वाला होता है तो वो ध्यान करता हुआ उस निर्मय आत्म तत्व का साक्षात करता है। तो श्रुति प्रमाणों से स्पष्ट है कि आत्मा विशुद्ध मन और बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता, मानी निर्मल मन और विशुद्ध बुद्धि, इन दोनों उपायों से वो जाना जा सकता है। स्वरूप भूत परमात्मा है हमारा, उस परमात्मा को वो अन्य नहीं है, अरे मैं ही तो वो हूं, ऐसा शास्त्र वचन और गुरु वचनों के, आचार्य वचनों के द्वारा वो अन्य है, मैं अन्य हूं, इस बुद्धि को छोड़कर यही तो मैं हूं। या परमात्मा मुझ में, मेरे सिद्धांत की शैली में कहे तो परमात्मा मुझ में ओतप्रोत है, सब तरफ से लबालब भरा हुआ है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह परमात्मा पूर्ण है। मैं उस परमात्मा में इतना सुरक्षित हूं कि जहां कोई अवांछनीय वस्तु पहुंच ही नहीं सकती। जैसे मातृगर्भ में बालक के पास इतने सुरक्षा का प्रबंध है, कुछ दूसरी चीज जा ही नहीं सकती। वो माता यदि उल्टा पुल्टा करेगी तो पहुंचेगी, पर सुरक्षित है। इसी तरह से परमात्मा तो ऐसा सर्वज्ञ माँ है, ऐसा आचार्य है, ऐसा गुरु है कि अवांछित चीज जा ही नहीं सकती। जी के प्रवचन यही कहते हैं, परमात्मा मुझे अपने ऑटो में ले लो, नहीं तो संसार के विकार में तंग करते हैं, लेकिन तुम जब ऑटो में ले लोगे तो मेरे पास में फटक नहीं, ऐसा ही करता है। तो स्वस्वरूप भूत परमात्मा, उसका बल कह रहे हैं कि जन्म मरण रूप तरंगों वाला ये जो अपार संसार है, ज्ञान रूपी नौका से इस संसार को पार कर जा। जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधुम, जनि मरण तरंग अपार संसार सागर को प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्था, ब्रह्म रूप में स्थित हुआ कृतार्थ हो जा, इस संसार सागर को पार कर जा। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिना नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न सत्तत्वविद। कुछ करना शेष बच रहा है तो समझो तत्वित नहीं हुआ है। ज्ञानामृतेन तृप्त, ज्ञान रूपी अमृत का पान करके जो तृप्त है, कृतकृत्य हो गया, तृप्त हो गया। सत्संग सुनते समय तो, शास्त्र विचार करते समय तो तृप्त हो ही जाता है आदमी, फिर उसी कचपच में पड़ जाता है वहां जा करके, समाधि भग्न हो जाती है, वृत्तियां हावी हो जाती हैं, संस्कार फिर प्रबल हो जाते हैं। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिना नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेतन सत्तत्वविद। यदि कुछ है, यदि ये मेरा कर्तव्य है इत्यादि भाव अभी बचा है, तो अभी तत्व ज्ञान शेष है, तत्वित नहीं हुआ। तत्वित होने पर इस संसार में कुछ करना शेष बचता नहीं, कुछ करना शेष बचता नहीं, कुछ पाना शेष बचता नहीं, कुछ जानना शेष बचता नहीं, सब कुछ पूरा हो जाता। जैसे कि अभी एक के बाद एक कर्तव्य दिखाई देते हैं कि मुझे अभी ये काम करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, तो उसके बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं बचता है। ये है कि ये करना है, ये करना, तो उसको अभी उसको ठीक जाना है, उसको ठीक जाना है। विशेष लग रहा है। तो जन्म मरण रूपी तरंग वाला ये जो अपार संसार है, उसको ज्ञान रूपी नौका से पार कर जाए। ब्रह्म ज्ञान के बिना ये संसार समुद्र पार नहीं किया जा सकता है, तो उसे अपार कहा है। अपार का मतलब है जिसका पार दिखाई नहीं देता, अंत नहीं दिखाई देता। तो संसार को पार कर प्रयत्न पूर्वक मुक्त होकर ब्रह्म रूप से स्थित होना, कृतार्थ होना बताया यहाँ पर। नियमित मनसा त्वं समात्मानमात्मनि, अपनी आत्मा को आत्मा में अयम अहमिति साक्षात विद्धि, अपनी आत्मा में उस बुद्धि की निर्मल स्थिति से अनुभव कर कि यही मैं हूं।
स्वम आत्मानम आत्मनि अयम अहमिति, ये मैं हूं। बुद्धि के प्रसाद से उस आत्मा को यह मैं हूं इस प्रकार साक्षात अनुभव कर जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधम, जन्म मरण रूपी तरंग वाले इस अपार संसार सागर को पार करके कृतार्थ हो जा, ब्रह्म रूप में संस्थित हुआ ब्रह्म रूप में स्थित होकर के ऐसा हो जाए। तो अध्यास आगे चलेगा। यहां तक 11 श्लोकों में शिष्य के छठे प्रश्न परमा का आत्मा, परमात्मा क्या है का उत्तर देकर अब को नाम बंधा, बंधन क्या है, इस प्रथम प्रश्न का उत्तर आगे 2 श्लोकों में दिया जाएगा। तो बंध क्या है, शिष्य के कितने 6 प्रश्न थे। परमा का आत्मा 127 अथ ते प्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मना आत्मनिरूपण माया कार्यम सर्व मैदादि देह पर्यंतम असदिदम आत्म तत्वम विद्धि त्वम मरुमरीचिका समुद्र। बहुत सारे प्रश्न यहाँ तक गिनाए और उन श्लोकों परमा का आत्मा भी एक प्रश्न था, उसका उत्तर दिया। कोनाम बंधा, बंधन क्या है, इसका उत्तर अगले श्लोकों में कैसे उसका नाश होता है ये आगे चलेगा। तो यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।